अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो जो सबसे ऊपर वीडियो पिन हुई है ना, वो अगर आप देखें ना, तो इस वीडियो की कहानी आपको पूरी समझ आएगी। इमरान खान साहब जो हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं और इससे पहले उनके वालिद साहब तो कौम से काफ़ी हद तक माफ़िया मांग कर गए हैं। अब इमरान खान साहब की बारी है माफ़िया मांगने की। वो वक़्त दूर नहीं है दोस्तों, जिसको हम आप अगर अब पहले आप ये वीडियो देख लें, बल्कि साथ-साथ वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं। इस वीडियो में इमरान खान साहब एक कोरे कागज़ पर पेन से माफ़ीनामा लिख रहे हैं। और माफ़ीनामा लिख रहे हैं पाकिस्तान के हर उस शहरी से, जिनके साथ उन्होंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में धोखे किए, फ्रॉड किए। हर चीज़ के बारे में उन्होंने झूठ बोला। हर उस बात पे उन्होंने यू टर्न लिया, जो उन्होंने पहले कही हुई थी। अब वो इस मुल्क के हर शहरी से, इस मुल्क के हर सियासी पार्टी के लीडर से, इस मुल्क के दूसरी पार्टी के कारकुनों से और खुद अपनी पार्टी के कारकुनों से माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने का मकसद उनका ये है कि वो वाकई भूले हुए थे, भटके हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो पूछल वाली बात याद है ना कि ऐसी पूछल है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब को इस बात का पता था। हर चीज़ का पता था, जो ये 2 दिन से डाल रहे हैं ना दूसरों पे, कभी कह रहे हैं कि जी मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये धोखा दे रहे थे और जनरल बाजवा पर एतबार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे कह रहे थे कि सब अच्छे की खबर है, जब आईबी वाले मुझे आके बताते थे और आईबी वाले मुझे ये भी आके नहीं बताते थे कि अपना लिख कर भी नहीं देते थे, मुझे सिर्फ़ ज़ुबानी बताते थे कि जी आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और जब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जब जनरल फैज़ को इस पोस्ट से हटा दिया था, तो तभी से ये काम शुरू हो गया था, मुझे पता था इस बात का। लेकिन मुझे किसी भी जगह पे इन्होंने पता लगने नहीं दिया और मेरे खिलाफ ये इतनी बड़ी साजिश कर ली और पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट किया किसी भी जगह पे। देखिए, इमरान खान के अपने वो बयानात जो हर जगह पे मौजूद हैं, हर 2 मिनट के बाद इमरान खान का की हुई बात के अपोज़िट बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि जो इमरान खान साहब फरमाते हैं। मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि मुझे ज़रा ये बताएँ कि कोई ऐसी चीज़ अगर इमरान खान अभी कह दें और उसका तोड़ इमरान खान की अल्फ़ाज़ में ना हो, कोई हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। अभी इमरान खान साहब कोई बात कह दें, किसी भी तरह की बात कह दें और फिर उसके बाद आप तोड़ जो है उसका ना मिले इमरान खान के ही अल्फ़ाज़ में, ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। हर वो बात माज़ी में जो इमरान खान ने कही, मतलब जैसे वो जनरल बाजवा को एक जमहूरियत पसंद, बल्कि क्या कहा करते थे कि मेरी कोई ऐसी पॉलिसी दिखा दें या मेरी हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी दिखा दें कि अगर जनरल बाजवा उससे साइड पे होते हुए या अपोज़िट नज़र आते हों, जनरल बाजवा मेरे मुल्क के साथ और इस जमहूरियत के साथ और इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। बल्कि जनरल बाजवा ने तो इस मुल्क की अपोज़िशन का कोई बंदा ही बाहर छोड़ा। लेकिन इमरान खान की फ़रमाइश ये थी कि इस मुल्क से हर वो उठने वाली आवाज़ जो उनके खिलाफ उठती है, जो उनसे सवाल करती है, जो उनके फैमिली की करप्शन की कहानियाँ बाहर सुनाती है, हर वो उस आवाज़ को बंद कर दिया जाए। और किसी हद तक ऐसा हुआ भी। ये जो इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं ना, उन सब के नाम पर लिख रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दो। लेकिन अब मेरे ख्याल में काफ़ी लेट हो गए इमरान खान साहब, अब माफ़ी माँगने का वक़्त गुज़र गया हुआ है। अब वो चाहे असेंबलियाँ को असेंबली को तोड़ें, असेंबली तोड़ने की धमकियाँ दें। देखें, आप असेंबली तोड़कर क्या कर लेंगे? वापस इलेक्शन लड़ के फिर असेंबली में ही आएँगे। या तो हो कि 2 असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो उन 2 में अगर फ़र्ज़ किया इलेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? कौम का अरबों रुपया खर्च होने के बाद होगा क्या? फिर आपकी हुकूमत बन जाएगी। चलो यही मान लेते हैं। अगर ऐसा हो भी गया, अव्वल तो ऐसा होने नहीं वाला और अगर खुदा ना करे ऐसा हो भी गया तो फिर क्या करेंगे? फिर असेंबलियाँ तोड़ देंगे। आपने 7 इलेक्शन 8 हलकों में इलेक्शन लड़े, वहाँ पे आपने 6-7 सीटें जीत ली। एक्चुअली तो वो सीटें खाली हो गई हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो एक्चुअली ये ख़त जो है वो लिख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने आपकी हर उस बात को झुठलाया जो आप कहा करते थे।
बल्कि अब मैं नवाज शरीफ बनने की कोशिश करूंगा। ये खत के एंड में वो ये भी लिख रहे हैं कि ये मैं जो हूँ वो अब नवाज शरीफ बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन नवाज शरीफ बनने के लिए आपको कम से कम पिछले 30 साल चाहिए। पहली दफा जब नवाज शरीफ साहब ने डिक्टेशन ना लेने का कहा था एज अ वजीर आजम, तो उनकी हुकूमत चलती कर दी थी। फिर दोबारा अवाम ने 2 तिहाई अक्सरियत से नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लेके आए, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुँह में रालें टपकनी शुरू हो गई और उन्होंने जो ड्रामा किया और उसके बाद 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने वाले वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाला। और जेल में डालने से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आकर जो आजकल वो बने हुए हैं तबलीगी जमात के जनरल साहब, सूटियाँ रख के पेट पर कहते थे कि यहाँ पे साइन करो। तो नवाज शरीफ बनने के लिए ये कहना पड़ा था कि मेरी ओवर टू माय डेड बॉडी, मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा, तो फिर तुम नवाज शरीफ बन सकते हो। फिर उसके बाद जनरल रहील शरीफ की तरफ से जो प्रेशर नवाज शरीफ पर आया, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में या हिस्ट्री में कभी किसी पर नहीं आया होगा। लेकिन नवाज शरीफ ने फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इमरान खान साहब, आप इस खत में जो मर्जी लाइनें लिख लें और आप ये सोचें कि अब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और मेरा शुरू से मौकफ यही था। लेकिन सादे कागज पर लिखने, आपने वेट भी नहीं किया कि आप अपने किसी ऑफिसर को बोलें कि वो लिख कर एक सोना सा लेटर पेड पर खत लिखे। एक आपने सादे लेटर पे खत लिख दिया कि जनरल बाजवा जो है अगले 3 साल के लिए उनको एक्सटेंशन कर दिया, जिसको अदालत ने उठाकर आपके मुंह मारा, याद होगा आपको। तो अब ये कहना कि मैं उसके खिलाफ था लेकिन हालात इस तरह के पैदा कर लिए, तो फिर आप किस चीज के वज़ीर-ए-आज़म थे? चुड्डू थे आप? बेवकूफ थे? डंगर थे? जाहिल थे? क्या थे आप? क्या आपके पास नहीं थे कुछ ऐसे सोर्स? क्या आपके पास एजेंसियां नहीं थी जो पता करवाती कि हालात इस किस्म के हैं या नहीं हैं? जो आपको इतना बेवकूफ बना लिया गया उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, एक्सटेंशन लेने के लिए आपको बेवकूफ बना लिया। कुछ नहीं होगा। तो ये माफियां जो है ना इमरान खान साहब, अब अवाम से आप मांगते रहेंगे और अवाम आपको कौन कौन सी गलती पर माफ करेंगे। नवाज शरीफ वाला बयानिया जो अभी आपने पकड़ा है, वो नवाज शरीफ ने 30 साल पहले पकड़ा था। 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने ये बयानिया पकड़ा था और आज तक अपने उस बयानिए पर कायम है। और आज वाला जो आर्मी चीफ है, ये उसी बयानिए की जीत है कि जब उन्होंने फैसला कर लिया, वजीर आजम का जो राइट है, जो वो पार्टी है जिसका वो वजीर आजम का अगर ये राइट है कि जी हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम पिक एंड चॉइस में नहीं पड़ेंगे, अब हम इस बात का फैसला जो है वो हो चुका है कि जो सीनियर तरीन दो होंगे वही आर्मी चीफ लगेगा और उसके बाद दूसरी पोस्ट भी दूसरे वाले की होगी। हम पिक एंड चॉइस पे नहीं जाएंगे और देखते हैं कि ये तजर्बा कैसे रहता है। तो नवाज शरीफ बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा टाइम चाहिए। तो इमरान खान साहब, जो आप जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि आप काउंसलर बनने के लायक नहीं थे। जनरल बाजवा के एहसान माने, जिनको अब आप एहसान फरामोश कह रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो गद्दार कह रहे हैं, उसके एहसान माने कि उन्होंने आपको ये पंजाबी के अंदर एक झूठा दुआ था, वरना ਤੁਹਾਡੀ औकात एक काउंसलर बननी नहीं सी। तो ये खत जो है ना वो इमरान खान साहब लिखते रहे, तरले मिन्ट करते रहे, लेकिन अब माफी जो है ना वो नहीं मिलनी नवाज शरीफ साहब से। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये ख़त तो शायद इमरान खान साहब किसी और चीज़ के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसे ही ये ख़त लिखेंगे और माफ़ी मांगेंगे और नवाज शरीफ साहब शायद इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में माफ़ कर दे, लेकिन जो उन्होंने मुल्क के लिए मुल्क के ख़िलाफ़ किया, उसकी माफ़ी मिलने के बिल्कुल भी चांस नहीं है मियाँ साहब से। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।